नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम सभी लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि अब कहीं न कहीं पाकिस्तान को FATF फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसके अंदर जाने का डर बहुत ही ज़्यादा सताने लगा है। इस बात को ये बोलने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि अभी जो अमेरिका के अंदर जो TRF है, जो द रेजिस्टेंस फोर्स, जो कि एक लश्कर तोयबा के ही ब्रांच है, उसी के अंडर में काम करने वाला एक आतंकवादी संगठन है, उसको जो अमेरिका है, US, उसको बैन कर दिया है, या बोले कि उसको एक आतंकवादी संगठन समूह में डाल दिया गया है। आज इसी पे हम सभी लोग बात करने वाले हैं कि अगर डाल भी दिया गया है तो इससे किसको फायदा होगा, अगर किसको, और पाकिस्तान को इससे क्या कुछ नुकसान होगा, भारत को क्या फायदा होगा। देखिए, इसमें बहुत सारी जो बात हैं वह इस प्रकार से हैं कि ये जितने भी आतंकवादी समूह होते हैं, आतंकवाद करने के लिए मुख्य रूप से हमें पैसे की आवश्यकताएं पड़ती है। अगर पैसा नहीं आएगा तो कोई भी व्यक्ति यह जो आतंकवादी वाला काम है वह नहीं करेगा। तो अगर हम सभी लोगों को लगता है कि यह एक आतंकवाद जो है वह एक मजहब के लिए सिर्फ लोग करते हैं, इसमें बात तो ये है कि इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के या जितने भी जो या आतंकवादी संगठन लोग हैं, ये जो बड़े मौलाना होते हैं, उनके एक बिजनेस का यह बहुत ही बड़ा और अच्छा और बिना मेहनत किए हुए उनको एक बिजनेस का फैक्ट्री मिल जाता है, जहां से पैसों की बरसात होती रहती है। अब अगर पैसों की बरसात होती रहती है तो ये पैसा कोई ना कोई तो भेजता होगा, किसी न किसी माध्यम से, कहीं ना कहीं से। जो जिहादी संगठन है, जो आतंकवादी संगठन है, उन सभी के पास पहुंचता होगा। तो उसको देख रेख का काम कौन करता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। अब जो ये उसी चीज को मॉनिटरिंग करता है कि किसके देश में अगर पैसा जा रहा है तो वह पैसा का यूज कहाँ हो रहा है, वह पैसा कहीं गलत चीजों पर यूज तो नहीं ना हो रहा है। क्योंकि पैसा जो आने का एक देश के पास जरिया होता है वह बहुत सारे होते हैं जरिया, जिसमें कुछ हेल्प के नाम पे बहुत सारे जो देश होते हैं वे भी पैसा दिया करते हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान को हाल के ही दिनों में अभी जो बैंक हैं या पाकिस्तान के लोगों को जो फोर्स है उनको F-15 और जितने भी लड़ाकू विमान हैं उनको रिपेयर करने के लिए बहुत सारा पैसा भेजा गया। अब बहुत सारा पैसा भेजा गया है, बहुत बिलियन डॉलर में, तो वह कोई ना कोई माध्यम से आया होगा, बैंकिंग सिस्टम से पाकिस्तान के खाते में आया होगा। अब पाकिस्तान के खाते में जब कोई ना कोई सिस्टम से आया होगा तो वह किसी न किसी रूप में, अब वह क्या होता है, पाकिस्तान के लोग जिहाद के नाम पे पहले ही कुछ फंडिंग उसमें से निकाल के रख दी जाती है। मान के चलिए कि 100 रुपया दूसरे देश से आया कि आप अपने देश के लिए कुछ कामों में खर्चा कर लीजिए, तो उसमें से जो 100 रुपया आया तो उसका 10%, 10 रुपया पहले ही निकाल के जो लोग रख लेते हैं, वह रख लेते हैं कि ये हम आतंकवाद के यूज के लिए इसको यूज करेंगे, या हम बोले कि दूसरे देश को परेशान करने में इसका यूज करेंगे। अब दूसरे देश को किसको यूज करेंगे? पाकिस्तान का बॉर्डर मुख्य रूप से भारत और उधर अफगानिस्तान के साथ लगता है और ईरान के साथ लगता है, लेकिन ईरान के साथ क्योंकि उनका ज़्यादा मतलब होता नहीं है, आपस में कोई ज़्यादा न अच्छे संबंध है न खराब संबंध हैं, तो इसीलिए ईरान के अंदर वह ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। एक साइड बच जाता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो कि अभी के टाइम में इस्लामिक कंट्री ही है, वहाँ के सारे जो फॉलोवर्स हैं वह इस्लाम को मानने वाले ही हैं। और एक साइड जिससे कटकर पाकिस्तान बना वह 1947 में वह बना हिंदुस्तान से कटकर पाकिस्तान बना। अब जब हिंदुस्तान से कटकर पाकिस्तान बना तो उसका जो असली दुश्मन हुआ कौन?
क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी ये लोग हैं वह किसी न किसी तौर से कन्वर्टेड हैं। कन्वर्टेड कौन से? जो उस देश में रहेंगे तो मुख्य रूप से यहाँ हिंदू ही थे, सनातन धर्म को फॉलो करते थे, तो इन्हीं से कन्वर्ट होकर वह आज मुसलमान बने हैं, क्योंकि उसमें उसी प्रकार के थ्योरी को पढ़ाया जाता है कि अपने ही बाप दादाओं से नफरत करने के लिए सिखाया जाता है। तो अब वह जो उनका मुख्य रूप से पाकिस्तान का जो मुख्य रूप से दुश्मन हो गया, वह दुश्मन कौन हो गया? भारत हो गया। भारत को तंग करना है, भारत को एक शांति स्थापित नहीं होने देना है। अगर भारत के अंदर शांति स्थापित होने लगा तो बहुत सारे लोगों को पेट में ममोर उठने लगेगी। अब पेट में जब ममोर उठने लगेगी तो इससे नुकसान किसको होगा? इससे नुकसान कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों को होगा जो कि नहीं चाहते हैं कि वह देश भारत एक इकोनॉमिकली स्टेबल देश बने, क्योंकि भारत की जो क्षमता है उस क्षमता के बारे में उन लोगों को पहले से ही बहुत सारी जानकारियां हैं कि भारत एक समय इतना पावरफुल हुआ करता था कि वह किसी भी देश से हारता नहीं था। अगर धीरे धीरे उसी स्ट्रेंथ में वह आते गया, अगर भारत को स्टेबल छोड़ दिया गया, तो एक टाइम जो अभी बहुत सारे देश जो विकसित हो रहे हैं वह नहीं चाहते कि अगला देश भी विकसित हो जाए, क्योंकि यह स्वभाव एक नेचुरल प्रोसेस है कि जो लोग बड़े हो जाते हैं वह छोटे को, अपने पड़ोसी को बड़ा होना देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमको इज्जत मिलना खत्म हो जाएगा, हमारे बराबरी करने लगेगा, इसीलिए उसको किसी भी प्रकार से गिराने की कोशिश की जाती है। तो जो टीआरएफ है उसको बचाने में पाकिस्तान और चीन जो दोनों सहयोगी देश हैं वह अपना हर प्रकार से पूरी तरीका से पूरा ताकत लगा चुके हैं, ताकि हम पाकिस्तान को इस सारी सिचुएशन से पाकिस्तान ने टीआरएफ को बचाने में लगा दिया। आखिर पाकिस्तान के पास इतना ज़्यादा बल कहाँ से आ गया कि वह टीआरएफ को बचाने का काम करेगा? तो देखिए, जो सुरक्षा परिषद है, विश्व सुरक्षा परिषद, वहां पर तो 5 परमानेंट मेंबर हैं और जो 10 और हैं वह अस्थाई मेंबर्स के रूप में जाने जाते हैं। वही अस्थाई मेंबर्स के रूप में एक देश पाकिस्तान भी है और भारत भी उसका हिस्सा बना हुआ है। लेकिन इन जो देश हैं वह रोटेशन में उसका चीफ बनते रहता है। तो पिछले कुछ समय में भारत भी चीफ था बना हुआ, मतलब उसका प्रमुख बना हुआ था, लेकिन अभी के टाइम में वह रोटेशन इस प्रकार से है कि वह पाकिस्तान उसका प्रमुख और चीफ के रूप में बैठा हुआ है। अब जब पाकिस्तान उस चीफ के रूप में वहां बैठा हुआ है तो ये बात सच है कि अब वह इस प्रकार के कार्य को रोकने का हर संभव प्रयास करेगा। यूएनओ में भी इस प्रकार के जब मुद्दे उठे तो पाकिस्तान से ही लोग उल्टी क्वेश्चन पूछ लिए। किस बारे में पूछ लिए? तो हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले भारत के जम्मू कश्मीर के एक एरिया जो इसको पहलगांव के नाम से जानते थे, वहां पर पाकिस्तान के द्वारा कुपोषित आतंकवादियों ने बहुत सारे लोगों का रिलीजन पूछकर जानबूझकर उनको मौत के घाट उतार दिया था। और उसमें सबसे बड़ी एक बात थी कि वे सारे के सारे लोग एज ए टूरिस्ट वहां पे घूमने के लिए गए हुए थे। अब एज ए टूरिस्ट जब घूमने गए थे, और क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 370 हटाकर भारत कहीं ना कहीं अपने पक्ष में उन सारी मुद्दों को, उन सारे चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा है ताकि जम्मू कश्मीर में शांति हो, उसको एक राज्य का दर्जा दिया जा सके। कुछ दिन पहले वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, लोग वहाँ के अपने अपने जो भी उनको चुनना था वह विधायक मंत्री चुने। मतलब कुल मिलाकर कहने का ये है कि अब कश्मीर के अंदर शांति बहाल होने लगा। अब इससे जो कश्मीर के अंदर शांति बहाल नहीं चाहते उनके पेट में ममोड़ होना स्टार्ट हो गया। वह कौन सा देश है? वह मुख्य रूप से चाइना और पाकिस्तान है, क्योंकि कश्मीर के अंदर अगर शांति आ जाएगी तो वह चूरन नहीं बेच पाएंगे अपने लोगों को कि अभी जो ये है हमारी सहरग है और क्या है और क्या है। और इसका पीछे से
हर रूप से पाकिस्तान को मदद कौन करता था? चाइना। मदद क्यों करता है चाइना? क्योंकि चाइना पाकिस्तान को एक अपना हथियार के बाजार